आपका जो मैथ का पहला क्वेश्चन आएगा वो आपको पता है कि 1.2 और 1.3 या 1.1 इन तीन एक्सरसाइजेस में से दो क्वेश्चन आएंगे और इसमें आपके पास चॉइस होगी आइदर ए और आइदर बी। तो 1.3 एक ऐसी एक्सरसाइज है जिससे लाजमी एक क्वेश्चन आना है, लाजमी एक क्वेश्चन आना है। और इसका भी कौन सा क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 ये इस लायक है कि इनको एक पेज पे इंसान सॉल्व कर सकता है। तो इंशाल्लाह से सारे पार्ट करने की कोशिश करेंगे। इसका पहला पार्ट क्या कहता है? पहला पार्ट है हमारे पास इस एक्सरसाइज का जो कि है z² प्लस 81b²। सबसे पहले हम क्या करेंगे? सोल्यूशन लिखकर अगेन करेंगे क्वेश्चन कॉपी, अगेन करेंगे क्वेश्चन कॉपी। क्या है क्वेश्चन हमारे पास? दोबारा पढ़िएगा। क्या मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ? मैंने अपनी तरफ से क्या निकाला? माइनस। अगर मैं इसको वापस मल्टीप्लाई कर देता हूँ दोबारा से मेरे पास ये आ जाएगा। देखो ना, ये माइनस माइनस होकर क्या हो जाएगा दोबारा से प्लस, और 181 सा 81b²। क्या किया मैंने अपनी तरफ से? क्या निकाला? -1। अब आपको होता है -1 किसके बराबर होता है? आयोटा स्क्वायर। इसके बराबर होता है? फिलअप कर दें। ये क्या हो जाएगा? z² माइनस 81b² आयोटा स्क्वायर। कंप्लीटिंग द स्क्वायर करेंगे। इसका कंप्लीटिंग द स्क्वायर किया हमने, क्या आएगा z का? अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है बेटा, कर लो। चले, और बोला क्या आएगा? जी a² माइनस b²। मैं आया हूँ पंजाब से, जानवर बेचने आया हूँ। मुझे सिर्फ ये पता है कि 2 दांत है, ये 4 दांत है, बाकी मुझे कोई चीज़ नहीं पता कि उनको जाके बोलना ये बात। अभी खुला है वो, ये इतनी मशहूर मारूफ, और ये आती बेटा। चले, क्या आएगा ये की जगह? और इधर चेक करिएगा, ये आंसर चलने में इसमें नहीं, रोक दीजिएगा फिर बाद में। आंसर देखिए, हमने कौन सा इससे कमाना है? कमाने वाला मैं रात को खुद बनाऊंगा अगले साल से, ट्यूशन कम करके ये काम करूँगा। स्कूल और ये सच्चे, ठीक है, ये हो गया। अब इसका ना दूसरा पार्ट जो कर रहे हैं, दूसरा इसी टाइप का एक और क्वेश्चन आया, लेकिन वो दूसरा नहीं है। वो क्वेश्चन आपका कौन सा है? बिल्कुल लास्ट 6 पार्ट। कौन सा पार्ट है? सॉरी, क्वेश्चन नंबर 3 का बस एक ही था। थर्ड पार्ट वो इस टाइप से। क्या है वो क्वेश्चन? 4z² प्लस 9b²। सोल्यूशन लिखेंगे, क्या होगा? अगेन क्वेश्चन कॉपी करेंगे। 4z² जी, क्या करते हैं पहले हम अपनी तरफ से क्या निकालेंगे? आपको पता है -1 किसके बराबर है? कितना हो जाएगा? 4z² प्लस जी, यहाँ पे माइनस है जी। आयोटा स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर बनवाएं। क्या फॉर्मूला होता है? a² माइनस b² किसके बराबर है? a प्लस b। a की जगह क्या है हमारे पास? 2z² और b की जगह क्या है हमारे पास? 9b आयोटा जी 3 आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा? 3 कर दें, एक दफ़ा प्लस में लिख दें, एक दफ़ा माइनस में। 2z प्लस 3b आयोटा और 2z माइनस 3b आयोटा। क्या आ गया हमारे पास? जी क्लोज कर दें। ये 2 पार्ट, 1 2 3 4 5, ये पांचों के पांचों सेम है। उसको पार्ट 2 में हम बना रहे हैं, ठीक है। मैं जल्दी लेकर आता हूँ जी। क्या क्वेश्चन? नहीं वो नहीं, बिल्कुल ही नहीं चल रहा, आपके हाथ पे सेट है, आप चलाओ जी। कौन सा करूँ? दूसरा पार्ट कर लेते हैं।
दूसरे पार्ट में क्या कहता है, जेड क्यूब प्लस 3z स्क्वायर प्लस z माइनस 5। सबसे पहले क्या करेंगे, सोल्यूशन, ये बेनाम है, इसको क्या करेंगे, नाम दे देंगे। क्या नाम देंगे, लेट पी जेड पोलोनोमियल z बराबर है जेड क्यूब प्लस 3z स्क्वायर प्लस z माइनस 5। फिर यहाँ पे क्या नंबर आ रहा है, 5 के फैक्टर्स क्या बनेंगे, 5 किस किस के टेबल में आता है, प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस 5। सबसे पहले क्या पुट करेंगे, प्लस 1, ताकि हमारा आंसर क्या आ जाए, 0 आ जाए। 0 आ गया, वही आंसर ख़त्म। वन 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 1 प्लस 3 प्लस 1 माइनस 5 माइनस 5 इज इक्वल टू, किससे आया 0 आंसर, यहाँ क्या हो जाएगा, तो z माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ पी से। लाइन बगैर छोड़े करिएगा सब काम, ठीक है। हमारे पास एक पेज होगा। उसके बाद अब क्या यूज़ करेंगे, सेकंड के लिए हम बाय सिंथेटिक डिवीजन, बाय दूसरा जो फैक्टर निकलेगा वो सिंथेटिक डिवीजन से निकलेगा। क्या है, यहाँ कोफिशिएंट उतरवाएं। क्या है कोफिशिएंट इसका, 1, इसका कोफिशिएंट 3, इसका कोफिशिएंट 1, इसका कोफिशिएंट, बल्कि ये तो है ही कांस्टेंट, -1। किससे आंसर 0 आया, ये उतार दें। पहला वाला एज इट इज कॉपी कर दी। 1 1 जा 3 1 4 1 4 जा 1 प्लस 4 1 5 जा -5 प्लस 5, क्या रिमाइंडर आया, 0। क्वोशंट क्या बना, क्वोशंट QX क्या बना, AX स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, प्लस BX प्लस C। पुट करवाएं। A की जगह क्या है हमारे पास, 1, B की जगह क्या है हमारे पास, यहाँ पे z आएगा, x नहीं आएगा, ठीक है। AZ स्क्वायर BZ जी 4 और 5 जी, कितना हो गया, क्लियर है यहाँ तक। अब क्या बनेंगे इसके, हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्या होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला, जी नहीं, z इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। जहाँ जहाँ b है मैं क्या पुट कर दूंगा, जहाँ जहाँ मेरे पास b है मैं पुट कर दूंगा 4, जहाँ जहाँ a है क्या पुट करूँगा 1, और जहाँ जहाँ मेरे पास c है मैं क्या पुट कर दूंगा, क्या आएगा 16 माइनस, आपको पता है माइनस जब भी रूट के अंदर आ जाए तो क्या लाते हैं, आयोटा। आपको पता है इनमें से कॉमन क्या आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, क्या बचा -2 प्लस माइनस, अरे यार ये 2 कॉमन में आ गया, ठीक है। 4 का रूट क्या निकलेगा, 2 निकलेगा, और 2 कॉमन में ले लिया तो क्या बचा 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या है, अपॉन 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा आपके पास z -2 प्लस माइनस आयोटा। एक दफ़ा इसको किस में लिख देंगे, और एक दफ़ा, ठीक है। ये दोनों यहाँ क्या हो रहे हैं, ये माइनस हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, क्लियर है। क्या क्या फैक्टर बने, लास्ट में हम लिख देंगे एक कमांड, अगर लिखना चाहें, नहीं लिखेंगे जब भी मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। कौन कौन से बने, एंड द 3 फैक्टर्स ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल आर, यहाँ लिख देता हूँ रिजल्ट, एंस द 3 फैक्टर्स ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। मैं अगला जो क्वेश्चन इसका पार्ट करा रहा हूँ ना, उसको थोड़ा सा छोटा कराता हूँ, क्योंकि आपको पता है कि हमारे पास लाइन कितनी होंगी, कम आएंगी। पहला क्या है z माइनस 1, दूसरा क्या है z प्लस 2 माइनस आयोटा, और थर्ड क्या है z प्लस 2 प्लस आयोटा जी, z प्लस 2 माइनस आयोटा, और ये क्या है आपके पास z प्लस 2 प्लस एंड आएगा यहाँ पे बस, और यहाँ पे कॉमा है, क्लियर है। एक और करवा लें,
इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अब बता दें, एक आप लोग पसंद कर लें ताकि मैं वो करा दूँ, फिर दानियाल जब होंगे तो इंशाल्लाह बाकी दो क्वेश्चन उनके सामने करूँगा। कौन सा कराऊँ, क्योंकि सारे सेम है। ये वाला, यही शायद मॉडल पेपर में आया हुआ है। जेड क्यूब प्लस 3z स्क्वायर प्लस 19z प्लस 17। सबसे पहले क्या करेंगे, सोल्यूशन। बेनाम को क्या करेंगे, बनाम बनाएंगे। क्या है वो, लेट बी जेड क्या नाम हो जाएगा, जेड क्यूब प्लस 3z स्क्वायर प्लस 19z प्लस 17। सबसे पहले इसकी क्या बनाएंगे, फैक्टर, द फैक्टर ऑफ 17r। किस किस के 17 टेबल में आता है, एक तो 1 में आता है, दूसरा प्राइम नंबर है, इसी बिना पर अपने टेबल में आता है। तो हम क्या पुट करेंगे, चूँकि सारे पॉजिटिव हैं तो जीरो आ नहीं सकता पॉजिटिव नंबर पुट करने से। ये आपका दिमाग काम करे, सारे ही पॉजिटिव हैं तो गरीब कैसे होगा इंसान जब सब बच्चे अच्छे हों। कभी भी अच्छे नहीं, सब रिजल्ट 100% आएगा तो कोई ना कोई आपको जीरो लाने के लिए क्या डालना पड़ेगा, कोई गंदी मछली तालाब में डालनी पड़ेगी। तो आप क्या डालोगे, -1। तो ये आपको सेंस उस टाइम काम करना चाहिए, वरना +1 फिर -1 करोगे तो जीरो आएगा। तो +1 से इसका आंसर कभी भी जीरो नहीं आ सकता। ये आपका तोरलियो ना जगह भी जाएगी और टाइम जाएगा। क्या आएगा, -1 का क्यूब प्लस 3 -1 का स्क्वायर प्लस 19 -1 प्लस 17। क्या आएगा इसका आंसर, क्या आएगा, जीरो आएगा। जो भी आना है वो आएगा जीरो। ये हो जाएगा कितना, -1। ये कितना हो जाएगा, प्लस का 1, 3 1 3, 3 प्लस 17 20, और ये माइनस का 19 और माइनस का 1 20, 20 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। आप कैलकुलेटर में भी डाल सकते हो। क्या आंसर आया, जीरो। किससा है, z = -1। ये -1 है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा। ठीक है, आप चाहो तो ये जुमला लिखो वरना छोड़ो। ठीक है, आप क्या करेंगे, बाय सेंथ दे देंगे। मुझे ये 17 लाइनों पे करना ही है। वो जो चीज़ इंपॉर्टेंट है मैं वो करा रहा हूँ, फिर उसके बाद खा रहा हूँ। बाय सेंथ रिवीजन। जी बनाए बॉक्स। जी यहाँ क्या आएगा, किससे जीरो आया, अब पुट करा दें यहाँ पे कोफिशिएंट 1 प्लस नहीं बोले, माइनस हो तो मेंशन कर दो। पहला वाला एज इट इज कॉपी, 1 1 ज़ा 1 2 ज़ा, ठीक है। क्या आंसर आया, जीरो। डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फार्मूला बाय यूजिंग, क्या होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला, शाबाश, z = ये लिख कंप्लीट, -b + √b² - 4ac अपॉन a। यहीं पुट करा दें। जी 2 2 1 17 और 1। जी ये पूरा कैलकुलेटर में भी डाल सकते हैं, वरना एक स्टेप में करें। ये आ गया, ये +- 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 और 4 17 ज़ा 68 में से 4 चला गया, कितना बचा, 64 माइनस का। ठीक है, और माइनस का 64 का रूट लोगे तो कितना आएगा, माइनस आ जाएगा 64 में। रूट में जब भी माइनस आता है तो आयोटा लाते हैं। 64 का रूट लेंगे तो 8 आयोटा आएगा, और अपॉन में क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, दोनों में से कोई चीज़ कॉमन आ रही है, माइनस, अच्छा 2 ले लिया आपने कॉमन। जी क्या बचा, -1 ± 4 आयोटा अपॉन 2 से 2, तो z का क्या आंसर है, -1 ± 4 आयोटा। एक दफ़ा प्लस में लिख देंगे। क्या आएगा, z + 1 - 4 आयोटा। यहाँ क्या आएगा, = z + 1 - 4 आयोटा z + 1 + 4 आयोटा = 0। 3 फैक्टोरियल क्या है, नो। अब उससे आगे पूछते हैं, एज द 3 फैक्टर्स आर, क्या क्या है, आ जाएगा एक पेज में। ठीक है, पहले मैंने डिस्क्रिप्टिव वे में समझाया, फिर आने एक पेज पे ला के दिखाया आपको। जी क्या है, जी क्या है, एक तो z + 1 और एक क्या है कॉमा, z + 1 - 4 आयोटा। तीसरा +4 आयोटा। ठीक है, ये हमारा क्या है, गिवन आंसर, पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। नंबर 3 के 6 पार्ट्स हैं, इनमें से इंशाल्लाह हम सेलेक्टिव पार्ट्स करते हैं, बाकी आपके होमवर्क होंगे। z² + 64,
ठीक है, पहला काम क्या करना है, सोल्यूशन लिखकर अगेन क्वेश्चन कॉपी कर देना। क्वेश्चन क्या है आपके पास, जेड स्क्वायर प्लस 64 इज इक्वल टू 0। 64 यहाँ क्या हो रहा है, प्लस वहाँ जाकर क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है। इसका आप क्या कर सकते हो, इसको यूँ लिख सकता हूँ मैं, लिख सकता हूँ। आपको पता है -1 किसके बराबर होता है, आयोटा स्क्वायर, करवा दें पुट। जेड स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर 64। और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 64 आयोटा। ये मुझे जेड की वैल्यू चाहिए तो क्या लूँगा मैं, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड। क्या आ जाएगा, जेड पे भी क्या आ जाएगा 64 आयोटा स्क्वायर पे भी क्या आ जाएगा, इस रूट से इसका स्क्वायर। ठीक है, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर। चलिए एक और करवाइए। पहला क्वेश्चन क्या है, जेड स्क्वायर माइनस 4z प्लस 35 इज इक्वल टू 0। सॉरी, क्या करेंगे, सोल्यूशन लिखकर अगेन क्वेश्चन कॉपी करेंगे। जेड स्क्वायर माइनस 4z प्लस 5 इज इक्वल टू, कंप्लीटिंग द स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे आंखें बंद कर जी, प्लस 5 मौजूद है। चलें, क्या है यहाँ पे, z, यहाँ पे b z, यहाँ क्या नंबर पुट करूँ, तो ये 2 इधर भी है ना, ये अपनी तरफ से हमने क्या किया है, ठीक है, यहाँ ये मौजूद था, ये मौजूद था, 5 मौजूद यहाँ पर है। अभी हमने अपनी तरफ से क्या बढ़ाया, 2 बढ़ाया, 2 नहीं बढ़ाया, 2 का स्क्वायर बढ़ाया, ये हमने पूरी टर्म बढ़ाई है। तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे किसको, 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा। क्या होता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर का फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, a माइनस बी का, होल स्क्वायर, a की जगह क्या है हमारे पास, b की जगह क्या है हमारे पास, 2, क्या है 2 पुट करा दिया, क्या हो जाएगा, z माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 4, कितना हो जाएगा ये 1, यहाँ प्लस हो रहा, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, टेकिंग स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए क्या लेंगे, ये +1 है ना, आ जाएगी 0 चल रहा है ना, ये रहा सवाल। ठीक है, क्या करेंगे, टेकिंग क्या हो जाएगा, z माइनस 2 पे क्या आ जाएगा, स्क्वायर, इस पे रूट, और -1 पे भी क्या आ जाएगा, रूट। आपको पता है -1 जब रूट में आ जाए तो क्या लाते हैं, आयोटा। खाली क्या बचेगा यहाँ पे प्लस माइनस क्या बचा, आयोटा, और ये रूट से इसका स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा, z माइनस 2। z की वैल्यू चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए, जी का है, आंसर क्या आ रहा है इसका, जी। ये 2 यहाँ क्या हो रहा है, माइनस, वहाँ जाकर क्या हो जाएगा, और रियल नंबर पहले लिखा जाता है, इमेजिनरी बाद में। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर। एक और करवाना, इधर हाथ रखिएगा, ठीक है, ताकि आपको टाइम ना लगे जी। कौन सा करवाएंगे जी, जेड स्क्वायर माइनस 6z इक्वल टू -30 करें, मिडिल टर्म बनाएं जल्दी से, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये अपनी तरफ से बढ़ाया है तो इसको इस साइड भी क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। बढ़ा लें, क्या हो रहा है यहाँ पे जो चीज़ बढ़ाई है वही चीज़ यहाँ पर भी बढ़ानी पड़ेगी। अभी आप लोग बताओगे क्या आएगा यहाँ पे, z, यहाँ पे भी z, यहाँ क्या नंबर पुट करूँ, 6 आ जाए, 2 3 ज़ा 6 पे क्या लाना पड़ेगा, 3। मैंने अपनी तरफ से क्या बढ़ाया, 3, यहाँ पे भी क्या लिखना पड़ेगा, 3। फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, किसके बराबर होता है, ए की जगह क्या है हमारे पास, ए की जगह z और बी की जगह 3, पुट कर देंगे, क्या आएगा, z माइनस 3 का होल स्क्वायर, और यहाँ क्या बचेगा, -13 प्लस 9 क्या बचा, -4। रूट स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, रूट ऑन बोथ साइड, इस पे रूट आ जाएगा इधर। चलें, क्या आएगा, z माइनस 3, इस रूट से इसका स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ क्या चल रहा है, प्लस माइनस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, आयोटा भी तो है, क्योंकि माइनस की वजह से क्या लाएगा आयोटा। ठीक है, नहीं पल्ले पड़ा, इस माइनस की वजह से क्या लगा, रूट में जब भी माइनस आ जाता है तो क्या लगाते हैं, आयोटा लगाते हैं, तो हट गई, तो प्लस माइनस रूट की वजह से है। चलें, ये 3 यहाँ क्या हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, प्लस, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। एक और करवाना है,
जेड स्क्वायर -6 + 34 6z प्लस 30 इक्वल टू, पहला काम क्या करना है, कांस्टेंट को कहाँ भेज देंगे। पहले सवाल में मैंने कांस्टेंट को वहाँ नहीं भेजा था, लेकिन स्टैंडर्ड क्या है, कांस्टेंट को आप वहाँ भेज देंगे, यहाँ पे भी रखेंगे, जवाब सेम आएगा। मैंने दोनों तरीके कर दिए, तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगा कि सबसे पहले क्या करें, कांस्टेंट को वहाँ भेज दें, थोड़ा आसान हो जाएगा। अब क्या मिडिल टर्म बनाएं, सोच लें यहाँ पे क्या नंबर आप अपनी तरफ से बढ़ाएंगे। जो चीज़ यहाँ बढ़ेगी वही चीज़ यहाँ पर भी बढ़ेगी जी। जेड यहाँ पे क्या आएगा, ताकि 6 आ जाए, यहाँ पे भी क्या आएगा, यहाँ पे भी क्या आएगा जी, कितना हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर है, a - b का होल a की जगह क्या है हमारे पास, z है, और b की जगह 3 शाबाश, क्या हो जाएगा, z माइनस 3 का होल स्क्वायर। और इस तरफ क्या कहानी चल रही है, माइनस का 34 प्लस का 9, ये आ जाएगा माइनस का 25। चलें क्या करेंगे, टेकिंग ले लिया, क्या आएगा, z माइनस 3 का होल स्क्वायर, इस पे क्या आएगा रूट, यहाँ पे 25 पे क्या आएगा रूट। रूट में जब भी माइनस आ जाए तो क्या लगाते हैं, 5 जी, इसके रूट से इसका स्क्वायर, तो z माइनस 3 बचा, और यहाँ क्या बचा, प्लस माइनस 5 आयोटा 3 या क्या हो रहा है वहाँ जाके, स्क्वायर आता है ना, नहीं रूट में जब आता है तो माइनस आसानी में। देखिए हमारे पास क्या था, रूट में क्या था हमारे पास, माइनस का 25, क्या मैं इसको यूं लिख सकता हूँ, -1 की जगह क्या आ सकता है, 25 को आयोटा से करेंगे क्या आएगा,